अरे मैं आचार्य हरिकृष्ण, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं इन मुद्दों पे नहीं बोलता। लेकिन कल जो पहलगांव में हमला हुआ उससे मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे तुम्हारे ये सधुए राधा राधा बोलने को कहता है, कोई जो है ध्यान करने को कहता है, समझ गए? हिंदुओं को बर्बाद किए दे रहे हैं ये साले जो है तुम्हारे सधुए, समझ गए? इनको कुछ पता है? इन्होंने शादियां नहीं की, गृहस्थी नहीं की, क्या जाने ये बिल्कुल हरामखोर लोग हैं, मुफ्त के चुगने वाले। तुम इनके बहकावे में आ रहे हो, समझ गए? और ऐसा है कि तुम्हारे सभी देवी देवताओं के हाथ में हथियार हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है? समझ गए? जरा से मुसलमान तुमको रौंदे चले जा रहे हैं, कश्मीर से भगाया, बंगाल से भगा रहे हैं, समझ गए? और तुम क्या कर रहे हो? तुम बस बातें बनाओगे। अरे राणा साहा की लड़ाई लड़ रहे हो। अरे मुस्लिम तुम्हारे असली जो है दुश्मन है, रामजी लाल नहीं। इसको तो कभी भी मार लेना। ये है क्या? खद्दा है, 2 टके का आदमी। ये क्या राणा साहा जैसे आदमी की बुराई करेगा? अरे करणी सेना अगर मुझे सुन रही हो, मैं ठाकुर हूं पक्का, साधुवाद में हूं, समझ गए? तो सुन लो करणी सेना वाले हो, एक ठाकुर साधु बोल रहा है कि जो है इस रामजी लाल को बाद में देखना, मुल्लों को देखो, मलेच्छों को देखो, सालों को कुत्तों ने जो है क्या कहते हैं हद करके रख दिए। साले 2 टके के ये मलेच्छ, कृष्ण के टाइम में भी मलेच्छ थे, राम के टाइम में भी मलेच्छ थे। और आज का जो है क्या कहते हैं समय है, अफगानिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अब यहाँ भी अर्राटा कर रहे हैं। अरे तुम हिंदुओं कायर हो, तुम अपने जो है शास्त्रों से भी सबक नहीं लेते। किस शास्त्र में लिखा है कि तुम माला पकड़ो? किस शास्त्र में लिखा है माला पकड़ो? माला की क्या जरूरत है? समझ गए? मुक्ति की क्या जरूरत है? गधे हो तुम, साले हो, समझ गए? इसी तरह बोलूंगा मैं, गंदी भाषा में। मैं जानता हूं ये चीज, तुम नहीं जग रहे, समझ गए? म्यांमार में एक साधु ने जो है क्या कहते हैं उड़ा दिया रोहिंग्याओं को, समझ गए? और मैं तो फ्री हूं, 60 साल का हूं, मेरे साथ आओ, मैं इनकी ऐसी तैसी मार दूंगा। कुत्ते हैं ये, मलेच्छ हैं और किसी काम के नहीं। उस समय भी जब इन्होंने 512 के बाद आक्रमण किए तो तुम्हारी कायरता की वजह से हुआ, राजपूतों ने खूब दम दिखाई, बाकी तो तुम बेकार हो। अब कोई जाति पूछी तुमसे कि तुम चमार हो, कि जो है क्या कहते हैं कि तुम अहीर हो? मार दिया ना, 28 लोग मारे गए, समझ गए? अब तुम बचते रहो कि हम जाट हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, काट डाले जाओगे पहले की तरह। लुटाओ अपने को, लुटाओ अपनी बहन बेटियों को लुटाओ। ये कोई भाई नहीं है, ये मलेच्छ हैं, समझ गए? उनकी किताब में लिखा है, कहते हैं कि ये कुरान में लिखा है कि ये बात और वो बात, कि काफिरों को काटो। तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है? पढ़ा कभी? पढ़ते हो कभी? समझ गए? सबसे डरपोक कौम हिंदुओं की। क्रिश्चियंस को देख लो, ऐसे गेम खेलते हैं जिनमें जान का खतरा हो। तुम कौन से गेम खेलते हो? फर्जी लोग हो, सबसे बड़े फर्जी हो। इसलिए हिंदुस्तान बार बार गुलाम होता है। माला मत पकड़ो, जाप मत पकड़ो, अध्यात्म मत पकड़ो, कोई अध्यात्म नहीं है। पहले जीवन, पहले भौतिकता, उसके बाद अध्यात्म। शिखर है मंदिर का, पहले मंदिर तो बनाओ, शिखर कहाँ लगाओगे? चले वहां से बातें करने कि ये पहलगांव हो गया, ये बंगाल हो रहा है तुम्हारी वजह से, समझ गए? तुम फर्जी हिंदू हो, अब सनातनी नाम रख लिया। अरे सनातनी तुम कभी नहीं हो सकते, तुम तो 2 रुपए के लालच पे मर जाओगे, अपने मोहल्ले में बम लगा दोगे, इसलिए ये हो रहा है, समझ गए? जब तक तुम्हारे स्लीपर सेल नहीं होते, तुम सेकुलर अपने लोभ में नहीं बनते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुमने लुटवाया हिंदुस्तान,
तुमने बर्बाद कराया हिंदुस्तान। हिंदुओं, किसी मुसलमान की ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को कब्जा कर ले, समझ गए ना। अब गजवाए हिंद करता फिर रहा है ये मुसल्ले, समझ गए। समझते नहीं हो तुम, अब भी तुम में एकता नहीं है। तुम तो वो कह रहे हैं हम जाटव हैं, समझ गए। उखाड़ लो जाटव। अभी देखा ना, बंगाल में जाति पूछी तुम जाटव हो, काट डाले गए, मारे गए, जलाए गए। और इसमें अभी पहलगांव देखा, बड़े बड़े नेता बने फिर रहे हैं दलितों के। दलितों का मुसलमानों का बड़ा पैक्ट है, अरे खाक पैक्ट है। जूते से मारे जाओगे, जूते से काट डाले जाओगे, जलाए जाओगे। उन दिनों जो है अगर राजस्थान के राजपूत होते नहीं तो दाढ़ियाँ रखी होती तुम्हारे, समझ गए। बड़े बने फिरते हो कि हम बड़े जाटव हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लेने को आए हो। अरे मैं तो साधु हूँ, मुझे जान की भी परवाह नहीं है। मैं तो सब जिंदगी जी चुका और मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सब एक हो जाओ, नहीं तो काट डाले जाओगे। और ऐसा होता है ना कि तुम्हें ही सबसे ज़्यादा मारा जाएगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो राजपूत है ये तो बांकुरे हैं, रण बांकुरे, लड़ भिड़ के और काम चला लेंगे अपना। तब भी चलाया काम, सन मोहम्मद बिन कासिम आया तब से काम चलाया, और जो है लड़ते रहे। बाबर के समय भी और अकबर के समय भी उनकी तो वीरांगनाएं जौहर कर लेंगी, तुम्हारी क्या करेंगी ये बताओ ना। पिलो, जाके पिलो, मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो 10 साल बाद मर जाऊंगा। हाँ, ये कि फलाने नेता हवाई जहाजों में घूम रहे हैं इसलिए तुम्हारे नेता बन रहे हैं, और कुछ नहीं है। जो है चूतड़ों पे कुछ है नहीं, राजनीति की नाव पे चढ़ के हवाई जहाजों में घूम लें इसलिए नेता बन रहे हैं। तुम्हारी परवाह नहीं है दलितों, इनको समझ गए। इनके चूतड़ों पे कुछ है नहीं, 2% के व्यक्ति हैं, ये तुम्हारी नाव पे चढ़ के अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, समझ गए। एक आध नेता डेवलप हो गया, हजारों करोड़ों का हो गया दलितों का, तुम्हें क्या दिया इन्होंने, कुछ नहीं। अब नए नेता डेवलप करो, ये भी कुछ नहीं देंगे, समझ गए। इसलिए ऐसे आदमी के साथ लगो जो पहले से संपन्न है, जिसको इस हवाई जहाज की जरूरत नहीं है, समझ गए। और क्या कहते हैं, पहलगांव हमले के बाद मोदी तो फिर करेगा कुछ। पुलवामा के बाद किया उसने, समझ गए। उसको पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं। ये मुल्ला नसीरुद्दीन है, समझ गए। कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, मुल्ला नसीरुद्दीन है, ये डुबाएंगे देश को बर्बाद। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं लिख के कहता हूँ, मैं नामी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बहुत दिनों की बात और मुसलमान बहुत आगे की बात समझ लेता हूँ। मैंने जो भी भविष्यवाणी की है वो सत्य हुई, समझ गए। ये बाल नहीं बांका कर पाएंगे, कुछ भी कर लो, समझ गए। कोई गजवाए हिंद नहीं, कोई यहाँ इनकी जो है हैसियत ख़त्म हो जाएगी, इनकी औकात ख़त्म हो जाएगी मुसलमानों की। यहाँ ये कुछ नहीं रहेंगे, दोयम दर्जे के नागरिक होने वाले हैं ये थोड़े दिनों में, ये पक्का तय है। जितना ये ऊधम मचाएंगे उतना ही इनके अंदर घुसता जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं तुमको बता दूँ। और तुम सेकुलर हिंदू हो, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए। मोदी को पानी पी के कोसते हो, उसने 10 साल में कितना किया, समझ, कितना तुम्हारे लिए किया। वो तो इनको भी बड़ा प्रेशर देता है, लेकिन ये तो कुत्ते का बीज है। ये तो वो ही करेंगे, ये खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे पाकिस्तान का। और कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं है, कोई ये भाई नहीं है हमारे, इनको कभी भाई मत मानना। और जो है क्या कहते हैं, आपके हर देवी देवता के हाथ में हथियार दिया है, ये सिंबल है, ये तुम्हें बताया है कि माला के साथ हथियार भी चाहिए।
ये प्रेमानंद जी, ये देवकी नंदन, ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है रविशंकर और ये सदगुरु, ये तुमको नहीं बचाएंगे, कभी नहीं बचाया। 1700 साल में कभी नहीं बचाया साधुओं ने, तुमको अपने लिए अपने आप लड़ना पड़ा है। इसलिए हिंदुओं, मैं तुम्हें बार बार चेतावनी देता हूं, कोई सदुआ तुम्हारे लिए नहीं आएगा और ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये तो अपने धंधे चला रहे हैं, समझ गए, इनको कोई अनुभव नहीं है, इनको कोई भगवान का अनुभव नहीं है, ये झूठे लोग हैं, समझ गए, ये भगोड़े लोग हैं, घर से भाग गए और अपना एक ड्रामा बना के तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। करोड़ों लोग उनके यहाँ जा रहे हैं, अरबों की संपत्तियां इकट्ठी हो रही हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, इनसे दूर रहो। ये बेकार के लोग हैं, ये भगोड़े लोग हैं, ये चोर लोग हैं। भगोड़ों के साथ मत रहो, वीरों के साथ रहो। वीरों के साथ रहोगे तो जो है वीर हो जाओगे, भगोड़ों के साथ रहोगे तो भगोड़े हो जाओगे, और भगोड़े हो गए देश को लूट लेंगे, तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर देंगे लोग। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा बवाल में नहीं पड़ता। आज मुझे बहुत गुस्सा आया, कल पहलगाम का हमला हुआ, 2-3 दिन पहले बंगाल की तस्वीरें देख रहा था। मैं साधु जरूर हो गया हूँ, आध्यात्मिक हूँ, समझ गए, ठाकुर परिवार में पैदा हुआ, रक्त मेरा जो है लड़ाकू है, वीर व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा लड़ा हूँ, समझ गए, और अब भी लड़ूंगा, समझ गए। तो मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़, इन साधुओं के चक्कर में मत पड़ो। अपनी जो है क्या कहते हैं, जिनका आप जो है क्या कहते हैं इन साधुओं को देते हो, उनसे अपने हथियार बनाओ ना, समझ गए, लड़ने के लिए। लड़ाई आ रही है, लड़ाई ज़्यादा दूर नहीं है, लड़ना पड़ेगा आपको। सरकार बहुत कुछ कर रही है, आप भी तो कुछ करो, नहीं करोगे तो मिट जाओगे तुम लोग, समझ गए, और मिटना ये तय नहीं है। मैं भविष्य देख रहा हूं कि हिंदू नहीं मिट सकता, अब तक नहीं मिटा, अब भी नहीं मिटेगा। उसका जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब ले लिया, ये सब मिलेगा इसको, तुम्हारा दूर दूर तक राज्य होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं रहूं या न रहूं, समझ गए, इसका कोई मुझे वो नहीं है। मैं आया हूं तो मैं जाऊंगा ही 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन ये जमीन रहेगी हिंदुओं की, हिंदुस्तान भी हिंदुओं का, पाकिस्तान भी हिंदुओं का, अफगानिस्तान भी हिंदुओं का, समझ गए। ये तो टेम्परेरी फेज है। हिंदू एक ऐसी संस्कृति है जो सबको एसिमिलेट करती है, और ये कठमुल्ला संस्कृति है, ये किसी को एसिमिलेट नहीं करती, सब इनके ये रहें और दूसरा न रहे। हम लोगों का तो सिद्धांत ही वसुधैव कुटुंबकम है, इनका क्या सिद्धांत है? इनका कोई सिद्धांत नहीं है, फर्जी है सब, फर्जी। और मोदी को मत कोसो, उसको बार बार लाओ, जब तक वो है, वो नहीं रहेगा तो कोई और रहेगा, लेकिन बीजेपी रहेगी अभी 10-20 साल, तब तुम्हें लाभ होगा। इसी बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप हथियार पकड़ो, माला नहीं। बोल रहा हूँ मैं आपसे, हथियार जरूरी है, माला जरूरी नहीं है। आप देश के लिए, आप धर्म के लिए, आप अपने लिए, अपनी संतानों के लिए कुछ कर दोगे तो धर्म का पालन हो जाएगा। ये आप कर्तव्य का पालन है, कर्तव्य पालन ही धर्म पालन होता है। और अगर आप माला जपते रहोगे तो क्या स्वार्थी हो गए आप, अपने जीने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हो। अरे दूसरों के लिए करो ना, समाज के लिए करो ना, आपका तरण तो अपने आप हो जाए। इसी को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और सुनना, समझना मेरी बात को, और जो ठीक लगे करना। धन्यवाद।